अगर सीने में दिल जिंदा है तो कभी इतना के नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह ने मौत को तेरे पीछे लगा दिया है, अल्लाह ने बीमारी को तेरे पीछे लगा दिया है, अल्लाह ने बाल बच्चों की मौत उनकी बीमारी तेरे पीछे लगा दिया है, अल्लाह ने समाज के लोगों की दुश्मनी हसद और जलन तेरे पीछे लगा दिया है, अल्लाह ने बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा तेरे पीछे लगा दिया है, अल्लाह ने रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, बारिश के बाद गर्मी, गर्मी के बाद जाड़ा, ये सब तेरे पीछे लगा दिया है। अल्लाह ने जलजला, सुनामी का तूफान, सैलाब, ये सब तेरे पीछे लगा दिया है। अल्लाह ने पसीने की बदबू, मुंह की बदबू, ये सब तेरे पीछे लगा दिया। जब तू इन सारी बातों पे गौर करेगा तो नहीं दूसरों को जलील समझेगा, नहीं हकीर समझेगा, यहां तक कि तेरी पैदाइश बाप के उस नापाक कतरे से हुई है जो मनी का कतरा निकलने के बाद अंग अंग नापाक हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि कुत्ता तेरी गोद में बैठ जाए, नहाना फर्ज नहीं है। जहां कुत्ता बैठा है वहां अगर पेशाब पखाना है तो उसको धो दे। अगर सुअर भी तेरे बदन से लग जाए तो नहाना फर्ज नहीं है। जहां लगा है वहां तू धो दे। पेशाब पखाना करने तुम बाहर गया, पानी नहीं है, नहीं धोया तुम, गुस्ल फर्ज नहीं है। जहां पेशाब लगा वहां धो दे, जहां पखाना लगा है वहां धो दे। लेकिन गुस्ल फर्ज कब होता है? एक कैफियत है जब मनी का कतरा निकल जाता है तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, अंग अंग नापाक हो जाता है, यहां तक कि बाल की हर जड़ों में पानी पहुंचाना फर्ज होता है। वही मनी का नापाक कतरा जिसके निकलने से अंग अंग नापाक होता है, उसी नापाक कतरे से अल्लाह ने इस इंसान को पैदा किया। और वो माहवारी खून जिसके निकलने के बाद औरतों पे न रोजा फर्ज है उस हालत में, न नमाज जरूरी है उस हालत में, न मस्जिद में जाना हराम, उसके लिए नमाज पढ़ना हराम, उसके लिए रोजा रखना हराम, नहीं रखेगी वो नमाज तो पढ़ेगी ही नहीं उन दिनों की। अगर रमजान का रोजा का महीना है तो रोजा उसमें न रखे, बल्कि बाद में जब पाक हो वह रोजा रख ले, क्योंकि यह हर महीने की कमजोरी है। हर महीने में 3 से लेकर 10 दिन तक कमजोरी रहती है, इसीलिए अल्लाह ने नमाज माफ कर दिया, क्योंकि कमजोरी हर महीने की है। रमजान चूंकि साल में एक महीना आता है, इसलिए उसका रोजा जो 10 दिन कज़ा हो जाए तो पाक होने के बाद रख लेना। उन दिनों में न रोजा रखना है, न नमाज पढ़ना है, और फिर वो नापाक रहती है। वो नापाक खून जिससे के वो अंग अंग उसका नापाक रहता है, उसी खून को रोक कर अल्लाह ने हमारी ग़िज़ा का इंतजाम माँ के पेट में किया है। मेरी पैदाइश नापाक कतरे से, मेरी खुराक नापाक खून, और फिर शर्मगाह जो सबसे छुपी हुई चीज है, जो उस जगह से मेरी पैदाइश, अल्लाह ने हमारे गुरूर को तोड़ने के लिए कुरान में 1 दर्जन जगहों पे कहा, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब। अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया कि हमने तुझे बजती हुई मिट्टी से पैदा किया है, लीसदार गारे से पैदा किया है, हमने पानी के बेकदर कतरे से पैदा किया है। तो इसलिए सूफिया किराम कहते हैं कि अल्लाह ने क्यों कुरान में कहा कि अपनी पैदाइश पे गौर करना, फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक़, आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए। क्यों हुक्म दिया? यह इंसान झगड़ालू है, यह इंसान मगरूर है। जब इसको लगे कि मैं अच्छा हूं, सुपीरियर हूं, मैं बड़ा हूं, ये काला है, ये गरीब है, ये मिस्कीन है, ये माजूर है, ये देहाती है, ये किराए के घर में रहता है, मैं नीची घर में रहता हूं, मैं बड़ा हूं, तो अपनी पैदाइश पे गौर कर लेना कि नापाक कतरे से तेरी पैदाइश हुई है। और कभी बड़ा बनने की कोशिश मत करना, तेरी बुनियाद बड़ी कमजोर है। नापाक कतरा, नापाक खून खा के मां के पेट से निकला है शर्मगाह से, तो कभी सर उठा के मत चलना। जब पैदाइश पे गौर करेगा तो घमंड की बोली निकल जाएगी, अपनी पेशानी जमीन पे रख के कहेगा, मालिक मैं बंदा हूं तू खुदा है, मैं कमजोर हूं तू ताकतवर है, मैं साजिद हूं तू मौजूद है, मैं आबिद हूं तू माबूद है, मैं कमजोर हूं तू गनी है, मैं कुछ नहीं हूं तू ही सब कुछ है। यह एहसास कब पैदा होता है? जब बंदा गौर व फिक्र करता है, जब बंदा सोचता है। क्योंकि आजकल लोग सोचना ही छोड़ दिए हैं, और हुजूर की हदीस में आया है कि तुनज़उ अक़ूलो अक्सरे ज़ालिकल ज़मान, एक वक्त ऐसा आएगा कि अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग दीवाना पागल की तरह हो जाएंगे। ये पागलपनी ही है कि औरतें मर्द का लिबास पहनती, ये पागलपनी ही है कि मर्द औरतों की तरह लंबा बाल रख करके रबड़ बांध रहा है,
ये अगर पागलपनी ही है कि मालदार 50 गाड़ी पे बारात लेके गया तो गरीब भी मस्जिद में चंदा करके वो भी 5 स्कॉर्पियो पे अपन बेटी की बारात ले जाना चाह रहा है। ये पागलपन ही है कि मालदार ने 1000 आदमी को खाना खिलाया तो हम भी चाहे ज़कात खैरात कलेक्शन करके मुझे भी 100 आदमी को खाना खिलाना। कोई ये नहीं चाहता कि उनके पास दौलत है तो वो कर दिया। मैं मस्जिद में 5 आदमी के बीच अपनी बेटी की शादी में कर दूं ताकि सरकार दो जान इस्लाम जो कायनात के मालिक को मुख्तार है, अरबो अजम के ताजदार है, अगर मुस्तफा चाहते तो जन्नत से सोने का मुकुट ताज ला करके अली को पहना देते। अगर हुजूर चाहते तो जन्नत से 1 लाख हूरों को जमीन पे उतरने का हुक्म देते और सब थाल में जेवरात लेकर फातिमा ज़हरा को सजाने संवारने के लिए आ जाते। लेकिन तारीख गवाह है कि मुस्तफा ने अपनी बेटी की शादी पुराने कपड़े में मस्जिद नबवी में कर दी और वो अली जिसके पास अपना घर तक नहीं था, उस अली के निकाह में मुस्तफा ने अपनी बेटी दे दी। नहीं देखा कि ये कमाने वाला है कि नहीं, नहीं देखा इसके पास जमीन है कि नहीं, नहीं देखा इसके पास अपना घर है कि नहीं, जमीन तक नहीं थी, घर तक मौला अली के पास नहीं था। वो तो 7 साल की उम्र से हुजूर की परवरिश ही में रहते थे, इसलिए अली का कौन सा घर था। तो मुस्तफा ने अपनी वो बेटी जिस बेटी के धूल के बराबर हमारी माओ जैसी करोड़ों माएं भी नहीं है, कयामत के दिन इज्जत के साथ जब ऐलान होगा या अहलल जम नक्सू रऊसकुम व खुद्दू अबसारकुम, ए अहले महशर निगाहों को झुका ले, आंखों को बंद कर ले। मुस्तफा की बेटी फातिमा पुल से रात पार करने वाली है। 70,000 हूरों की झुरमुट में फातिमा बिजली के चमकने की तरफ 500 साल की मसाफत के बराबर वह पुलसरात का रास्ता पार कर जाएंगी। जिस फातिमा को ये इज्जत वहां मिलेगी, हसनैन की मां है फातिमा, अली मुश्किल कुशा की बीवी है फातिमा, सरकौनैन के मालिक को मुख्तार की बेटी है फातिमा, महबूबे परवरदिगार की लख्ते जिगर है फातिमा। पुराने कपड़े में 10 लोगों के बीच मस्जिद नबवी में उनका निकाह हो गया। कयामत तक के गुलामों को मुस्तफा ने बता दिया कि कार्ड ज्यादा छपाने की कोशिश मत करना, 10 लाख रुपए में 5 स्टार होटल बुक करने की कोशिश मत करना, बहुत धूमधाम से डेकोरेशन करके शादी ब्याह करने की कोशिश मत करना। और अगर लगे कि गुरबत में मैं कैसे शादी दिलाऊं, तो जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है उस नबी की बेटी की शादी का मंजर देख लेना, गुरबत में भी जीने का हौसला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। आखिर जमाने में लोग पागल हो जाएंगे। हुजूर ने जो कुछ कहा वो सारी बातें सच साबित हो रही है। वो बात भी सच साबित होगी जब हुजूर ने कहा था आखिर जमाने में सिर्फ एक मजहब मजहब इस्लाम रहेगा और एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमाअत रहेगा। और दुनिया के हर दरख्त की आड़ में कोई यहूदी छुप जाए, वह दरख्त बोलेगा यहाँ यहूदी छुपा हुआ है, या तो वह कत्ल किया जाएगा या कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा। इस तरह पूरी दुनिया में जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद जब वो आसमान से जमीन पे उतरेंगे और जनाब इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद पूरी दुनिया में हर तरफ एक मजहब मजहब इस्लाम रहेगा और ये दिन सच साबित होकर रहेगा। चूंकि मुस्तफा ने जब कहा था कि ईरान फतह होगा, किसी को विश्वास शायद नहीं हो रहा हो। हुजूर ने कहा था कि रूम फतह होगा, लोग कहते थे ये मुट्ठी भर कलमा पढ़ने वाले डर डरा के कलमा पढ़ते हैं और डर डरा के नमाज पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी बातें इनके पैगंबर कर रहे हैं कि रूम फतह होगा, ईरान फतह होगा। मगर दुनिया ने देखा कि चंद ही सालों के बाद रूम भी फतह हुआ, ईरान भी फतह हुआ और अरब के बकरी चराने वाले आधी दुनिया के हाकिम बन गए। इसलिए दूसरों की बातें झूठी हो सकती है, मुस्तफा की बातें हमेशा सच साबित होती है। सरकार दो जहां सच्चों के सरदार हैं। हुजूर ने जो कुछ कहा, भले ही अभी लोगों को समझ में यह बात नहीं आ रही हो कि अमेरिका के हर घर में इस्लाम कैसे पहुंचेगा, हिंदुस्तान के हर घर में इस्लाम कैसे पहुंचेगा, चाइना जापान ऑस्ट्रेलिया के हर घर में इस्लाम कैसे पहुंचेगा। तुम क्या जानो, तेरे पेट में तो है 2 केजी पाखाना, तू क्या जानेगा। तू तो कल मरने वाला है, तेरा जिस्म सड़ने वाला है कब्र में। सारे अरबपति सड़ गए कब्र में, कीड़े मकोड़ों की खुराक जाके बन गए और आदमी नींद की हालत में मुर्दा हो जाता है और आदमी उम्र आगे जाने के बाद वो निस्यान की बीमारी उसको हो जाती है। जो भुलक्कड़ हो ये कहे कि मुस्तफा की बात में शक है, जो कमजोर हो ये बोले मुस्तफा की बात में शक है। मैं कमजोर हूं, मैं कल
मर के कब्र में जाऊंगा, मगर इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम क़यामत तक रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रहेगा। हुजूर ने जो कुछ कहा वह सच है, हुजूर की बातें कभी गलत नहीं होती। और जो आज भले ही समझ में आए या ना आए, जो कुछ मुस्तफा ने कह दिया है वो हो के रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के गुलामों में हम सबों को कबूल फरमाए, अब मरते दम तक हुजूर की गुलामी करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अभी 1 घंटा नहीं हुआ है, अभी 1 घंटा नहीं हुआ, पीछे से 1-2 आदमी सरक रहा है। हमारे रिजवान भाई तो जा रहे हैं, इनकी मजबूरी है, इनको तो जाना ही है, मगर आप सारे लोग बैठे रहे। रिजवान भाई तो लगातार 4 दिन से मेरी तकरीर सुन ही रहे हैं। अभी 3 दिन हम लोग रुदौली में थे, फैजाबाद में थे, कायदे मिल्लत थे, और असद भाई की 2-2 ढाई घंटे 1-1 घंटे की नात हो रही थी और वहाँ खिताब हो रहा था। तो हम लोग तो हमेशा रहते ही हैं, मगर आप लोग बैठे अभी 1 घंटा तकरीर सुनने के बाद अगर आपने कहा कि और हुजूर के हदीस सुनाइए, तो मैं और हदीस सुनाऊंगा, मगर पहले मैं कुरान शरीफ की 3 आयत पढ़ता हूं, उसको गौर से सुने। सुनेंगे ना आप लोग? हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, जब हदीस कुरान नहीं सुनेंगे तो फिर गाना सुनना पड़ेगा, हदीस कुरान नहीं सुनेंगे तो फिर अखबार सुनना पड़ेगा। इसलिए हदीस कुरान ज्यादा पढ़ें ताकि गाना न सुनना पड़े, हदीस कुरान ज्यादा सुने ताकि समाज के सारे फितने लफड़े झगड़े खत्म हो जाए। जब तक लोगों ने पीर की बात करनी शुरू की तब से लफड़ा शुरू हो गया। जब तक लोग कुरान की बात करते थे, अल्लाह की बात करते थे, अल्लाह के रसूल की बात करते थे, अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनाते थे, उस वक्त अगर कहीं लफड़ा हो तो लफड़ा मिट जाता था, झगड़ा हो तो खत्म हो जाता था। लेकिन जब कुरान हदीस को लोगों ने ताक पे रख दिया कि मेरे पीर ने ये कहा है, मेरे बाप ने ये कहा है, मेरे दादा ने ये कहा है, हुकूमत वक्त ने ये कहा है, तब से घर में झगड़ा, समाज में झगड़ा, इलाके में झगड़ा, मुल्क में झगड़ा, सारी दुनिया में झगड़ा ही झगड़ा है। मालूम है मुसलमान समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मगर यूरोप का एक दानिश्वर डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कहा था, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problem। वह क्रिश्चियन है बर्नार्ड शॉ, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, जो दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज में उनकी किताब चलती है, इतना बड़ा तालीम याफ्ता आदमी, वह क्रिश्चियन यूरोप का पैदा होने वाला, वह हिंदुस्तान का पाखंडी नहीं, वह यूरोप का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी। वो क्या कहता है कि दुनिया दर्द से जूझ रही है, हर जगह जंग है, हर जगह कत्ल है, हर जगह इख्तलाफ है, हर जगह इंतशार है, हर जगह प्रॉब्लम है, दुनिया मुश्किलों में घिरी हुई है, इसका हल समझ में नहीं आता। मगर वो क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ कहता है, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी वो मुसलमानों के मुहाफिज ही नहीं है, वो तो मानवता के रक्षक है, इंसानियत के मुहाफिज है। अगर दुनिया इस्लाम के पैगंबर को अपना रहनुमा मान ले तो सारे मसाइल का हल निकल आएगा, दुनिया जन्नत का नमूना बन जाएगी। हर दर्द की दवा है मुस्तफा के पास, हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है मुस्तफा के पास, हर दर्द का इलाज है मुस्तफा के पास। अब जरा मैं उसी इलाज में से 2-3 इलाज को मैं तलाश करता हूं। भाग रहा है, जन्नत की क्यारी से भाग रहा है, सारा काफिर तुम्हें काटने के लिए दौड़ रहा है और तुम महफिल से भाग रहा है, शादी ब्याह में हुल्लड़बाजी कर रहा है, बदतमीज। एक हिंदू डीएम, जिस डीएम के बराबर तुम कुछ नहीं है, वो डीएम है, डीएम IAS ऑफिसर है वो। हमारा बेटा तो वो साहब भिखमंगा है, हमारा बेटा तो आशिक है, लड़की का आशिक है, हमारा बेटा तो साहब गली कुचल कुत्ता हड्डी को देखता रहता है, उस पर दौड़ता है, उसी तरह दूसरों की बहू बेटी को कुत्ते की हड्डी की तरह सूंघता रहता है गली कुचे में। डीएम क्या बनेगा, SP क्या बनेगा, माँ बाप का नाम क्या ऊंचा करेगा, खानदान का नाम क्या ऊंचा करेगा, ये तो खानदान की नाक कटाने वाला। एक लड़का अशरफिया का आज IAS ऑफिसर बना है पूरे इंडिया में, तो 40 करोड़ मुसलमान का सीना फख्र से ऊंचा हो रहा है। तुमने उसको नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, हमने सिर्फ सुना है। वो हमारे बिहार के समस्तीपुर में IAS ऑफिसर बन के आया है। अशरफिया का लड़का मौलाना बनने के बाद IAS की तैयारी किया, तो एक बेटा बना, वो कमाएगा, वो खाएगा, वो घर बनाएगा, वो गाड़ी खरीदेगा, लेकिन 40 करोड़ मुसलमान का सीना फख्र से चौड़ा है कि जैसे मेरा बेटा IAS ऑफिसर बन गया।
ये है मुसलमान को अपनी नस्लों से ये उम्मीदें वाबस्ता है। लेकिन अगर एक लड़का अगर आशिक हो गया और दिल फेंक आशिक हो गया, भेजा था दिल्ली पढ़ने के लिए, वहां से लड़की को लेकर चला आया, भेजा था उसको कोटा पढ़ने के लिए, वहां से छोकरी को लेकर चला आया। अरे जमीन बेच के तुझको पढ़ाया, तू किसको ले आया? क्या करे बाबा, दिल नहीं मानता है, इसीलिए हमने लेके चला आया। बना था डीएम बनने के लिए, आज आशिक बन इश्कबाजी करके आ गया। हमारे बेटे इश्कबाजी करते हैं। और हिंदू की एक बेटी 3 बच्चे की मां होने के बाद पढ़ाई बंद नहीं की, मेहनत जारी रखी तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई। हैदराबाद में पानी पूरी बेचने वाला उनकी बीवी मैट्रिक पास होकर उनके पास आई थी। उन्होंने कही कि वो बोली कि मैं पढ़ूंगी, तो उन्होंने कहा पानी पूरी बेचकर मैं पढ़ाऊंगा। वह पढ़ती रही, हिंदुस्तान दंग रहा कि पानी पूरी बेचने वाला अपनी बीवी को पढ़ाया, वो आईएएस ऑफिसर बन गई। आईएएस ऑफिसर जो हिंदुस्तान का सबसे हाई क्लास का जॉब होता है। प्रधानमंत्री तो आज है 2024 में अगर हार गया तो सड़क पे आ जाएगा, लेकिन जो डीएम बन जाता है रिटायरमेंट तक वो डीएम रहता है। चाहे प्रधानमंत्री बदले, चीफ मिनिस्टर बदले, गवर्नमेंट बदले, मगर डिस्ट्रिक्ट का मालिक एक डीएम होता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। और सब सीएम है पूरे उत्तर प्रदेश का पंडित योगीनाथ। लेकिन ये जैसे इलेक्शन हारेगा फिर चला जाएगा उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर का महंत बन जाएगा तो फिर वो लखनऊ की कुर्सी नहीं मिलेगी। तो कुर्सी जब तक है जब तक लोग वोट दे रहे हैं। अब वोट खत्म, हार गया, सड़क पे आ गया, मंदिर में जाके घंटा बजाएगा। इसलिए मगर जो डीएम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो रिटायरमेंट तक पूरे 30-35 साल तक वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। वो मालिक होता है, इसलिए हाई क्लास का जॉब है डीएम बनना। तो एक पानी पूरी बेचने वाली की बीवी आईएएस ऑफिसर बन गई। और हमारे जमींदार का बेटा जो पैसे के बल पे किताबें खरीद सकता था, जो खूब मेहनत करके पढ़ सकता था और वो डीएम बन सकता था, लेकिन ये लड़की के पीछे पड़ के आशिक हो गया। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि इश्कबाजी क्यों कर रहा है, यह कीमती दिल किसी लड़की को क्यों दे रहा है? शादी तो होगी ही, एक नहीं तो 4 शादी कर ले, शादी तो होनी है, 4 शादी तक करना जायज है और सुन्नत है, बुजुर्गाने दिन की सुन्नत है। गौसे आजम ने 4 शादी की। गरीब नवाज की 2 बीवी का मजार अजमेर शरीफ में मौजूद है। इमाम हुसैन की 2 बीवी मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ में है। इमाम हसन ने तो 100 के करीब निकाह किया है। अगर दौलत दिया है, सेहत दिया अल्लाह ने, 4 शादी कर, मगर शादी से पहले इश्कबाजी मत कर, दूसरों को ताका झांका मत कर, दूसरों के पीछे गली कूचे में सूंघा मत कर। यह दिल बड़ा कीमती तोहफा है, दूसरों को मत दिया कर। अगर दिल देना ही है तो आला हजरत ने बरेली से कहा था, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अगर दिल देना है तो मुस्तफा को दे दे, आशिक बनना है मुस्तफा का बन जा, उनका आशिक बना, यहां भी कामयाब रहेगा, आप जन्नतुल फिरदौस मुस्तफा के पड़ोस में रहेगा। ये क्या इश्कबाजी कर रहा है साहब? सारी दुनिया डेवलप कर रही है, लोग आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, पीएचडी डिग्री होल्डर बन रहे हैं, एमबीबीएस एफआरसीएस डिग्री ले रहे हैं। और कोई इश्कबाज बन रहा है, इश्कबाजी कर रहा है, दूसरों की बहू बेटी को ताक झांक कर रहा है। ये वही करता है जो कुरान नहीं पढ़ता है, ये वही करता है जो हदीस नहीं पढ़ता है, ये वही करता है जो उलमा की तौहीन करता है, ये वही करता है जो दीनी मजलिसों को तमाशा बनाया हुआ है। ये वही लोग करते हैं कि जिसको हकीकत हयात मालूम नहीं, जिसको अपने मुस्तकबिल की खबर नहीं कि कल वो मरेगा और कब्र में कीड़े मकोड़ों की खुराक बनेगा, जिसकी उस पर नजर नहीं है, वही बिल्कुल पागलों की तरह जी रहा, गुटखा खाना, साहब जोकर की तरह बाल बनाना, और गले में चैन पहनना, हाथ में धागा बांधना और पैर में कड़ा बांधना। उनको कहे कि जो जोग्राफिया जो हुलिया बनाया हुआ है, ये हुलिया किससे मेल खाता है? क्या तुम्हारी मस्जिद के इमाम से मेल खाता है? क्या तुम्हारे बुजुर्गों से ये मेल खाता है? ये जो जोग्राफिया है, चारों तरफ से बाल मूंड के बीच में औरतों की चूटी की तरह बाल रखना, ये जो 24 घंटे मुंह में गुटखा खा खा करके गोंगापन के करीब चला जाना और पाखाने की बदबू की तरह मुंह से बदबू निकालना, और ये जो फटा हुआ नया पैंट पहनना, ये जो गले में धागा बांध, हाथ में धागा बांधना, ये जो गले में सिकरी बांधना, ये तुमने किसकी नकल की है? क्या गरीब नवाज ने इसका जोग्राफिया बनाया? क्या आला हजरत ऐसा जोग्राफिया
जोग्राफिया बनाया? क्या गौसे आजम ने ऐसा जोग्राफिया बनाया? क्या तेरे उलमा ने ऐसा जोग्राफिया बनाया? क्या तेरी मस्जिद के इमाम ने ऐसा चेहरा बनाया? फिर किसकी नकल में? तो बोलेगा फिल्म का एक्टर, बोलेगा क्रिकेटर। तो सुन मुस्तफा ने क्या कहा है। हुजूर ने कहा है मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत रखेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। और बुखारी की हदीस में अल मरओ मआ मन अहब, ए मैन विल बी विद दोज हुम ही लव्स, आदमी उसी के साथ रहेगा जिससे वो मोहब्बत करता है। तो तुमने जिससे मोहब्बत की और जिसकी नकल तुमने की, जिसकी नकल में सर से लेके पांव तक ऐसा जोग्राफिया बनाया, उनके साथ जहन्नम जाने को तैयार रहना। अगर जिस किसी ने दाढ़ी रखी, जिस किसी ने सुन्नतों भरा लिबास पहना, जिस किसी ने अपने हाथ पांव और पूरे आसा को काफिरों की तरह नहीं बनाया, उसका जोग्राफिया अगर गरीब नवाज से मिल रहा हो, गौसे आजम से मिल रहा हो, गरीब गौसे आजम से मिल रहा हो, हसन करीमैन से मिल रहा हो, उसे बशारत है कि जो जिस कौम से मुशाबहत रखेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। जो नकल करेगा धोनी की, वह धोनी के साथ जहन्नम जाने को तैयार रहे। जो नकल करे किसी अमिताभ बच्चन की, वह उसके साथ जहन्नम जाने को तैयार रहे। और जो नकल करे आला हजरत की, वह उसके साथ जन्नत जाने को तैयार रहे। जो नकल करे मुफ्ती आजम हिंद की, वह उसके साथ जन्नत जाने को तैयार रहे। जो नकल करे गौसे आजम की, वो उनके साथ जन्नत जाने को तैयार रहे। जो नकल करे मुस्तफा जाने रहमत की, उनकी सुन्नतों पे अमल करे, तो फिर मुस्तफा की शफाअत पाने के लिए वो तैयार रहे। हुजूर के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में रहने के लिए तैयार रहे। अल मरओ मआ मन अहब, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। और मोहब्बत पैरवी सिखाती है, मोहब्बत तकलीद सिखाती है। अब जरा गौर से सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने निकाह की महफिल में शिरकत की होगी। वो तो उत्तर प्रदेश में कम ही लोग ऐसे होते हैं जो शादी की महफिल में आलिमों को बुला के खिताब करवाते हैं। अक्सर लोग तो हिजड़ों का नाच करवाते हैं। बहुत सारे लोग तो साहब शेख चिल्ली को बुलाते हैं। बहुत सारे लोग श्रीवास्तव को बुलाया करते थे। राजू श्रीवास्तव जो मर गया, जो सिर्फ हंसाता था। दिल्ली में अरबपति लोग, खरबपति लोग, वो बहुत बड़ा टेंट लगा के लोगों को बुलाते खिलाते थे। और श्रीवास्तव को बुला के स्टेज पर खड़े खड़े होकर उससे जोक सुनते थे। सब लोग खाते भी थे। उसका लतीफा, उसकी कॉमेडी सुनते थे। तो वो 2-2 लाख नहीं बल्कि 10-10, 20-20 लाख रुपए दे के लोग उसको बुलाते थे। उसी तरह शेख चिल्ली है लोग बुला रहे। अरबपति लोग रात भर, वो साहब पहले जमाने वीसीआर का दौर था, वीसीआर लगवाते थे ताकि रात भर बाराती उसको देखते रहे। और फिर उससे पहले लोग तवाइफों का नाच करवाते थे। उसी बहाने से पूरा इलाका जमा हो जाता था। तो आज उसका माहौल खत्म हुआ तो डीजे का दौर शुरू हो गया। अब वो डीजे चल रहा है, साहब गाने चल रहे हैं, वह सब तो कर रहा है, मगर इन खुराफात के दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं जो डीजे ना बजवा के नात की महफिल मुनक्किद कर रहे हैं, जो गाने बजाने ना गा के कुरान हदीस सुनने के लिए उन्होंने इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मैंने तो पहले बंबई के सेट को देखा कॉन्फ्रेंस करवाते हुए, मैंने गुजरात के सेट को देखा शादी की महफिल में 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए खर्च करके कॉन्फ्रेंस करवाते हुए, मगर मैंने उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसा नहीं देखा। हमारे यहाँ तो इमाम साहब को तो बंबई में हर जुमा के दिन 2-4 हजार रुपए तोहफे मिल जाते हैं कि लोग गए मुसाफा क्या 100 रुपए 500 रुपए इमाम साहब को दिया, या मेरे इमाम है, ये मेरे रहनुमा है, कुरान हदीस सुनाते हैं, उनको 1000 रुपए दे दिया। तो यहाँ तो हमारे बिहार उत्तर प्रदेश में 1000 रुपए क्या देगा? वो तो इमाम के हुजरे में फजर के बाद जाके उसी की चाय पी लेता है, इमाम साहब से ही उसका पैसा खर्च करवा देता है। ये क्या नजर ना देगा? ये उत्तर प्रदेश की सोच क्या है और गुजरात की सोच क्या है? और हम लोग इमाम साहब से ही पैसा कर्जा लेते हैं। अब वो उसको कर्ज हम क्या देंगे? वो तो बंबई में इमाम साहब को 2-2 लाख रुपए लोग कर्ज देते हैं। और हमारे यहाँ दामाद आए, खस्सी का गोश्त लाना है 1000 रुपए में, इमाम साहब ही नजर आते हैं उनके पास। चलो चलो भाई, ये 10,000 कमाने वाला जमींदारों को कर्ज देता है, और जमींदार आदमी करोड़ों कमाने के बाद भी मकरूज रहता है। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। जो दुनिया करेगा वह परेशान रहेगा, जो जन्नत करेगा जन्नत वहां मिलेगी, जन्नत की खुशबू यहाँ मिलेगी।
यही वजह है कि जो दीन की खिदमत करते हैं उनका चेहरा यहाँ हरा भरा रहता है। आलिम दीन का, इमाम मसाजिद का उनका चेहरा देखा है, ऐसा लगता है कि जैसे साहब अभी वो 18 साल का जवान हो, 80 साल के बुढ़ापे में भी अमामा बांधकर वो शानदार जुब्बा पहनकर हाथ में असा लेकर जब जुमा के दिन खिताब करते हैं तो लगता है जैसे कोई राजा हो जो प्रजा को खिताब कर रहा है। ये हुस्न है, चेहरे पे दीन की खिदमतों का इनाम है, जो हमेशा रात दिन सुबह शाम कुरान हदीस अल्लाह रसूल करता रहता है, हर आने वाले को दीन सिखाता रहता है। और जो सिर्फ जमीन जमीन, मकान मकान, दुकान दुकान, फैक्ट्री फैक्ट्री, ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री, ये दुकान वो दुकान, ये मकान वो मकान, बंबई में मकान है तो दिल्ली में है तो कलकत्ता में है तो बेंगलोर में, हिंदुस्तान में है तो बर्तानिया में है तो वाशिंगटन डीसी में। तो इसी तरह करते करते मौत आती है, मर जाता है। न चेहरा कभी हरा भरा रहा, न दिल में कभी सुकून रहा, हैरान परेशान नाकाम खाइब और खासिर होके दुनिया से चला जाता है। न उस मकान में जी भर के रहा, न उस दौलत से फायदा हासिल किया, वह दूसरों के लिए छोड़ गया और खुद कब्रिस्तान चला गया, और दूसरा उसके बनाए मकान बैठ के शराब पी रहा है, रात रात भर उसमें ड्रामे देख रहा है। यही अंजाम है दुनिया का। लेकिन जो अल्लाह अल्लाह करता हो, जो रसूल पाक का नाम लेता हो, जो हदीस पाक पढ़ता हो, जुमा के दिन खिताब, निकाह के खुतबे में खिताब, ईदैन में खिताब, यानी शरीयत ये चाहती है कि जब भी 2-4-10 की भीड़ जमा हो वहां वाज कहा जाए। इसलिए जुमा का खुतबा शर्त है, यानी फर्ज के बराबर है। उसके बगैर जैसे जुमा की नमाज ही नहीं होगी, जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं होती, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा के जुमा की नमाज नहीं होती है। हिकमत यही है कि हर हफ्ते में एक बार कंपलसरीली लोगों तक दीन का पैगाम पहुंच जाए, लोग अल्लाह रसूल की बात सुन ले, वरना यह दिल के न उजड़ने में देर लगता है, न दिल के आबाद होने में देर लगता है। जमीन अगर चल जाती है तो आसमान का पानी पड़ता है, जमीन जिंदा होकर फसल पैदा करने के काबिल बन जाती है। उसी तरह दिल की जमीन या दिल का खेत मर जाता है, यह सूख जाता है। दुनियादारों का चेहरा देखते, डकैतों चोरों के पास रहते, सिर्फ अखबार न्यूज पढ़ते पढ़ते, मोबाइल चलाते चलाते यह दिल मर जाता है। तो अब इस मरे हुए दिल को जिंदा करने के लिए, उसके लिए अल्लाह का जिक्र है, कुरान पाक की तिलावत है, मौत का चर्चा है, नेकों की महफिलें हैं। तो अगर महफिल साल भर ना हुई तो दिल जिंदा कैसे होगा, क्योंकि जलसा सब दिन नहीं होता है। इसीलिए शरीयत ने हर जुमा की नमाज के साथ खुतबे जुमा को लाजिम शर्त करार दे दिया गया, चाहे 5 मिनट का खुतबा क्यों ना हो, ताकि लोगों का मरा हुआ दिल जिंदा हो जाए, लोगों के हाथ पांव खेती के काबिल बन जाए। पिछले जुमा को जो वाज सुना था, 7 दिन आते आते वह पानी जैसे उतरता गया, दुनियादारों के पास बैठा तो वह नसीहत का पानी मस्जिद वाला उतर गया। जब तकरीर सुनता है बंदा सोचता मैं झूठ न बोलूंगा, अब मैं नमाज पढ़ूंगा, अब मैं गंदों की सोहबत में नहीं रहूंगा। लेकिन जैसे जैसे तकरीर का असर, तकरीर की मुद्दत लंबी होती जाती है, जुमा का दिन सुना, शनिचर को थोड़ी नरमी रही, इतवार को थोड़ी और नरमी रही, पीर के दिन और नरमी घटी, मंगल को और नरमी घटी, अगला जुमा आते आते आदमी पक्का दुनियादार हो जाता है। जैसे कोई हज से लौटता है तो 4-5 दिन तक 5 नमाजें बाद जमात मस्जिद में पढ़ता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फजर छूटती है, फिर धीरे धीरे ईशा की नमाज छूटती है, फिर जमात छूटने लगती है, फिर 2-4 महीने के बाद 1 नमाज छोड़ा, फिर 8 महीने के बाद 5 नमाजें छोड़ दी, अब पक्का दुनियादार बन जाता है। वहां से वापस आने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है तो हज की सारी बरकतें खत्म हो जाती है। ठीक उसी तरह पिछले जुमा को जो वाज सुना था, अगला जुमा आते आते जैसे दिल सूखा तो शरीयत ने इंतजाम किया है अगले जुमा को फिर खुतबा जुमा सुना दिया जाए, ताकि उनका दिल मरने से बच जाए और जो खुशकी पैदा हुई है वाज की वजह से दिल नर्म पड़ जाए। ये है खुतबे जुमा की हिकमत। और ईदैन का खुतबा लंबा है, नमाज के बाद है, ताकि 365 दिन तक ईद के खुतबे का असर रहे। बहुत सारे इलाकों में जहां खुतबे का असर होता है वह लोग ईदैन को खुतबे की नमाज कहते हैं, यानी खुतबे की नमाज फला होगी, खुतबे की नमाज फला दिन होगी। खुतबा सुनते हैं लोग, लंबा खिताब होता है। जुमा का खुतबा शॉर्ट चूंकि नमाज से पहले है, और ईदैन का खुतबा नमाज के बाद है, वो खुतबा लंबा होता है। उसमें साल भर के मसाइल से बहस करना चाहिए, ताकि लोग आधा घंटा तकरीर सुने, साल के 365 दिन उनके दिल दिमाग में तकरीर की रूहानी ग़ज़ा की धमक मौजूद रहे। और जहां थोड़ा सा पानी उतरे हर जुमा के दिन वो पानी चढ़ाया जाए। इस तरह जुमा में मजमा बड़ा होता है तो खिताब जरूरी है, ईदैन में मजमा बड़ा होता है तो तकरीर जरूरी है। ठीक उसी तरह तीसरी महफिल है, एक महफिल निकाह है। निकाह चोरी छुपे घर में नहीं होता है, निकाह के लिए गवाह जरूरी है।
निकाह के लिए महफिल जरूरी है। यहाँ आदमी खाने में बहुत सारे लोग भीड़ लगाए हुए हैं, ऐसा लगता है शादी ब्याह में लोग इस तरह भीड़ लगाते हैं खाने के लिए जैसे लगता है जिंदगी में कभी खाया नहीं है। और बारात जब जाते हैं तो वहां इस तरह मार करता है खाने के लिए जैसे लगता है कि रसगुल्ला रसमलाई कभी खाया नहीं है और कॉफी कभी पिया नहीं है। इज्जत के साथ बैठे रहो, मेजबान तेरे पास आएंगे, खिदमत करके चाय देंगे, कॉफी देंगे, पानी देंगे, नहीं ये दौड़ता है लेने के लिए जैसे कि कभी खाया नहीं है और दूसरों का माल मुफ्त है, खूब उसको लेना है। तो शादी ब्याह में भीड़ है कॉफी के पास, भीड़ है खाना बनाने के पास, जबकि असल चीज है निकाह। हमने 50 कुंटल खाना बनाया और निकाह ही नहीं हुआ तो अब वो तो सब बेकार है। हम 1000 आदमी को बारात लेके गए और दूल्हा भाग गया तो फिर जिल्लत और रुसवाही तो है। अब सब अगर दूल्हा बोला हम कबूल नहीं करेंगे तो फिर तो मातम छा जाएगा। सारी बहारें डेकोरेशन हो, कार्ड छपाई हो, चाहे वो 10 आदमी कारीगर आके खाना रात भर बनाए, चाहे माखूती बनाए, चाहे खीर बनाए, चाहे बिरयानी बनाए, चाहे साहब वो 10 तरह के आइटम गोश्त के बनाए, ये सारी चीजें निकाह से वाबस्ता है। असल चीज है निकाह, उसी निकाह के लिए वलीमा है, उसी निकाह की वजह से बारात है, उसी निकाह की वजह से महफिलें हैं, उसी निकाह की वजह से रिश्तेदारों का आना जाना है। जो असल जो चीज निकाह है वह निकाह की महफिल को हमने उजाड़ कर रख दिया। मौलवी साहब आया और मिनिर मिनिर किया लड़की के पास और जाके लड़के के पास मिनिर मिनिर किया, निकाह हो गया। और लोग वहां चाय के पास लगाए भीड़ लगाए हैं, लोग वहां खाने के पास भीड़ लगाए हुए हैं, पहले से जाके टेबल पर बैठ के प्लेट लेके बैठे हुए हैं। निकाह की महफिल देखें उन लोगों की महफिल जो निकाह की महफिल मदीने में सजाते हैं। हिंदुस्तान का मैंने देखा सूरत का एक खानदान का आदमी 30 लोगों को अपने साथ लेके मदीना गए और मदीना शरीफ में अपने बेटे का अक्द करवाया। तो एक आदमी के पीछे 1.5 लाख रुपए खर्च होते हैं माह रमजान में, तो माह रमजान में एक आदमी के पीछे 1.5 लाख और 30 लोगों को अपने साथ लेके वो गए मदीना और मदीने पाक में मस्जिद नबवी शरीफ में वहां निकाह की महफिल मुनक़िद हुई। हमारे बिहार में बहुत बड़े बड़े उलमा और मशाइख के घर में जब निकाह की महफिल होती है तो वहां हर तरफ सन्नाटा रहेगा, सारे लोग जमा हो जाए निकाह की महफिल में। वो महफिल चलती है, नात होती है, उसमें आधा घंटा का खिताब होता है, उसके बाद इजाब कबूल, फिर उसके बाद सलातो सलाम दुआ पे महफिल का इख्तिताम होता है। उस वक्त सारा खाना पीना बंद, सबको यहाँ आना है ताकि बैठो, चूंकि निकाह का खुतबा पढ़ना सुन्नत है और वो खुतबा किसको सुनाएगा? ज़िना तन्हाई में होता है और निकाह मजमे आम में होता है। यही फर्क है निकाह में, यही फर्क है ज़िना में कि ज़िना चोरी छुपे और निकाह मजमे आम में। अब मजमे आम में जब निकाह होगा तो अब वहाँ खुतबा पढ़ा जाएगा, वहाँ खुतबा पढ़ा जाएगा। अगर आप निकाह की महफिल में शरीक हुए हैं और अगर आपने खुतबे निकाह सुना है, वो निकाह का खुतबा जो हदीस की किताबों में आया है और जो बतौर बरकत सारे काजी साहब उसको पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहली आयत हम्द और सलात के बाद जो पढ़ी जाती है, हम पहली आयत वो वही है जो मैंने तिलावत की है। वो तिलावत वो आयत क्या है? या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अल्लाह के रसूल ने ये खुतबा पढ़ा है, खुतबा निकाह। खुतबा माने वाज़ो नसीहत करना, खुतबा माने वाज़ो नसीहत करना। तो जुमा का खुतबा उसमें कहा जाता है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये आयत करीमा हर जुमा के खुतबे में तिलावत की जाती है, अक्सर खुतबे जुमा में। क्यों? इसलिए कि मुफस्सिर फरमाते हैं कि यही आयत सिर्फ कुरान में होती और कोई दूसरी आयत नहीं भी नासिल होती तो कुरान के नासिल होने का जो मकसद था वो सारा मकसद इस आयत से पूरा हो गया होता, क्योंकि तमाम अम्र बिल मारूफ सब इसमें जमा है और नहीं अनिल मुनकर सब इसमें जमा है। 3 चीजों का हुक्म दिया है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा। अल्लाह हुक्म देता है अदल का, अल्लाह हुक्म देता है एहसान नेकी का, अल्लाह हुक्म देता है रिश्तेदारों को देने का, रिश्तेदारों को नोचने का नहीं, रिश्तेदारों को देने का। देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। तो देने वाला हाथ से सखावत टपकती है, लेने वाले हाथ से मिस्किनत टपकती है, फकीरी टपकती है। तो हुजूर ने कहा अल यदुल उलिया खैरु मिनल यदि सुफला, द गिवर हैंड इज बेटर देन द टेकर हैंड। यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है, देने वाला हाथ ऊपर होता है। हमेशा सखी बने, सास को दें, ससुर को दें,
दें, साला को दें, साली को दें, पुपी को दें, खाला को दें, अपनी बहन को दें, अपनी औलाद को दें, अपने पड़ोसी को दें, अपने रिश्तेदार को दें, दें सिर्फ दें, ले नहीं। और लेने का माहौल, लेने का मतलब यह हुआ कि लालच मत रखें, न ससुर से लालच, न ससुराल वाले से लालच, न दोस्तों से लालच। जहां लालच आएगी वहां दोस्ती खत्म, जहां लालच आएगी वहां मोहब्बत खत्म, जहां लालच आएगी वहां पे सारी शफकतें खत्म। आज जो लड़ाई है, जंग है, झगड़ा है, तलाक है, तकरार है, ये सारी चीजें उसी लालच की वजह से है। इसलिए हर जुमा के दिन खुतबे जुमा में इस आयत करीमा के जरिए पैगाम नश्र होता है कि अल्लाह हुक्म देता है अदल का, अल्लाह हुक्म देता है एहसान का, अल्लाह हुक्म देता है रिश्तेदारों के देने का, अल्लाह मना करता है व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़ी। अल्लाह फहश बातों से, फहश मनाजिर से, फहश बातों से, फहश कामों से रोकता है। अल्लाह बेहयाई से रोकता है, अल्लाह बेशर्मी की बातों से रोकता है, अल्लाह घमंड और गुरूर, बगावत और सरकशी से रोकता है। मुफस्सिर कहते हैं 6666 आयतों में ये आयत जामे आयत है। इसकी तिलावत का मतलब ये हुआ कि सारा कुरान पढ़ के सुना दिया गया। इसलिए हर जुमा के दिन इस आयत करीमा की तिलावत होती है ताकि एक मुख्तसर आयत में तमाम अच्छाइयों का पैगाम आपको दे दिया गया हो। तो जुमा में खिताब ताकि दिल जिंदा रहे, ईदैन में खिताब ताकि दिल जिंदा रहे, और तीसरा है निकाह की महफिल में खिताब। जुमा का खिताब शर्त है, ईदैन का खिताब वाजिब है, और निकाह का खुतबा सुन्नत है, यानी सुन्नत है। और सुन्नत अगर जहां अदा ना हो तो वो महफिल बेबरकत होती है। सुन्नत है, अब सुन्नत वाली उस महफिल में जहां गैदरिंग हो, जहां 10 लोग रहें, शरीयत का तकाजा है कि वहां वाज होना चाहिए, वहां नसीहत होनी चाहिए। इसीलिए तीजा, चारुम, 40वां में सीरत की महफिलें होती हैं। ईद मिलादुन नबी का जश्न मनता है ताकि हुजूर का चर्चा हो, हुजूर की सुन्नतों का चर्चा हो, हुजूर के पैगामात का चर्चा हो। चूंकि जुमा, ईदैन और निकाह इन तीनों महफिलों में खिताब करके हुजूर ने बताया, और वहां से पता चला कि गैदरिंग का मजाज है, वहां वाज होना चाहिए। इसलिए जुमा के दिन गैदरिंग है तो वाज, ईदैन में लंबी गैदरिंग है तो लंबा वाज, निकाह में गैदरिंग है वहां वाज होना चाहिए। यानी जहां 10 लोग जमा रहे वहां नसीहत होनी चाहिए, वहां खिताब होना चाहिए। तो खुतबे निकाह में जो नबी ने खिताब किया उसमें इस आयत करीमा की तिलावत की, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगो, अल्लाह से डरो जिस रब ने तुम्हें एक जान से पैदा किया, और फिर उसी जान से उसका जोड़ा पैदा किया, और फिर उस दोनों जोड़े से बेशुमार मर्द और औरतों को पैदा किया। यानी एक जान जनाब आदम को अल्लाह ने पैदा किया, उसी की पसली से जनाब हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया, फिर उन दोनों से नस्लों को, इंसान की नस्लों को शुरू किया, जिससे आज की तारीख में अरबों खरबों लोग पैदा हुए। असल में जाके वही एक जान है, उसी से सारी कायनात की तख्लीक हुई। तो अल्लाह ने क्या कहा, ऐ लोगों अल्लाह से डरो जिसने तुमको पैदा किया एक जान से। तो हुजूर ने इसकी तिलावत की, आयत खौफ है, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। और दूसरी आयत जिसकी तिलावत मुस्तफा ने खुतबे निकाह में की वो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अगर आप कब खुतबे निकाह सुने तो गौर से सुने कि इमाम साहब क्या पढ़ रहा है। यहाँ तो जुमा के दिन भी लोग कभी नहीं पूछा कि हजरत 6666 आयतों में इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल ही क्यों पढ़ा जाता है, दूसरी आयत की तिलावत क्यों नहीं होती है, कभी नहीं पूछा। चूंकि हमने समझ लिया कि ये एक रस्म और रिवाज है जो मौलाना साहब अदा कर रहे हैं, कभी गौर व फिक्र करने सोचने की जहमत ही नहीं हुई। और फिर निकाह में क्या मौलाना साहब पढ़ता है, यहाँ तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उसकी नजर इस पे नहीं जाती है, तो आम आदमी से मैं क्या उम्मीदें वाबस्ता रखूं कि उसकी नजर इस पे जाएगी। ये 3 आयत खौफ की तिलावत मुस्तफा ने की है, या अय्युहन्नासु तक़ू, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। और दूसरी आयत मुस्तफा ने तिलावत की खुतबे निकाह में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरना मत मगर मुसलमान होकर, मुसलमान बन के जीना, मुसलमान बन के मरना। ऐसा ना हो कि आज मुसलमान हो मरने से पहले काफिर हो जाना, नहीं नहीं, मुसलमान बन के रहना, मुसलमान बन के मरना, हालत ईमान में मरना, उसकी कोशिश करना, प्रयास करना। जहां चोरी का अंदेशा
अंदेशा हो वहां आदमी दूसरों के सामने नोट नहीं गिनता है। जहां डकैती का अंदेशा हो वहां दरवाजा खोल के बंदा नहीं सोता है। तो माल को डकैतों चोरों से बचाने के लिए ताले लगते हैं, दरवाजा लगाया जाता है, लोहे का दरवाजा, लकड़ी का दरवाजा। तो इसका मतलब ये आदमी सेंसिटिव है, इस आदमी को अपने माल की फिक्र है। तो ईमान भी एक दौलत है, जो दौलत लूट जाने का अंदेशा रहता है। चोरों का चेहरा देखने से ईमान की दौलत का रंग फीका पड़ जाता है। बेनमाजी का चेहरा देखने से रौनक खत्म हो जाती है। और काफिरों का चेहरा बार बार देखते रहने से ईमान का जो नूर है धीरे धीरे साइल होने लगता है। काफिरों की सोहबत में रहने, उनकी बात सुनने से आदमी के दिल में धीरे धीरे ईमान की जो लज्जतें हैं वह मिटने लगती है। तो ईमान को बचाने के लिए नेकों की सोहबत जरूरी है। ईमान को बचाने के लिए दीनी किताबों का मुताला जरूरी है। ईमान को बचाने के लिए हर हमेशा रोजाना कम से कम 1000 बार 100 बार कलमा शरीफ पढ़ना जरूरी है, ताकि जबान पे कलमा जारी रहे। और ताकि मौत का जब वक्त आए और कोई पढ़ाने वाला नहीं मिले कलमा, तो ये जो सुबह शाम 1000 बार कलमा पढ़ता है वह कलमा की वजह से फरिश्ता उसके पास आ जाए और उसको उसकी जबान पे कलमा जारी फरमा दे। जो झूठ की मश्क जिंदगी भर करेगा मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। जो ग़ीबत की मश्क करेगा मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। जो हमेशा चुगलखोरी करेगा वो मरते वक्त कलमा उसको नसीब नहीं होगा। जो अज़ान के वक्त में गुफ्तगू दुनिया की करेगा उसे मुमकिन है कि कलमा नसीब ना हो। ज़बान पे ग़ीबत करने का मतलब ग़ीबत करना, चुगलखोरी करना ये ज़िना से ज्यादा सख्त है। किसी मुसलमान भाई का छुपा हुआ ऐब दूसरों के सामने उसकी खैर मौजूदगी में बयान करना ये ग़ीबत है। अगर उसके पास ऐब नहीं है, खींच तान के मैं ऐब बना के बयान कर रहा हूँ, ये तो बोहतान है। अब बोहतान तो ग़ीबत से भी बड़ा गुनाह है। ग़ीबत वो है जिसके अंदर ऐब है मगर वो ऐब छुपा हुआ है और हमने उसको दूसरों के सामने बयान करके उसको जलील कर दिया, उसकी इज्जत खराब कर दी। ये ग़ीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है। पूछा गया सरकार कैफल ग़ीबतो अशद्दु मिन ज़िना या रसूल अल्लाह, कैसे ज़िना से ज्यादा सख्त ग़ीबत करना है? तो हुजूर ने फरमाया अज़्ज़ानी यज़नी सुम्मा यतूब, ज़ानी ज़िना करता है फिर तौबा कर लेता है तो अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन जिसने किसी मुसलमान भाई की पीठ के पीछे उसकी बुराई बयान की, उसके ऐब को बयान किया, उस वक्त तक अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक कि जिसका ऐब बयान हुआ वो उसको माफ न कर दे, उसके सामने ये माफी की भीख न मांग ले, उस वक्त तक अल्लाह माफ नहीं करेगा। अब आप समझ सकते हैं कि जिसको हम हलवा और जरदा से ज्यादा मजे लेकर खाते हैं और करते हैं जिस ग़ीबत को, वो ग़ीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है। मस्जिद में 10 लोग बैठे हैं, ग़ीबत चालू है। मुर्दा को दफनाने कब्रिस्तान गए, वहां ग़ीबत चालू है। निकाह की महफिल बैठे, निकाह खत्म, वहां ग़ीबत चालू है। खा पी करके बैठे हैं कुर्सी पे, ग़ीबत चालू है। कोई अपनी बात नहीं करता कि अगर मैं कल मर गया तो दुआए मग़फ़िरत करना, मैं कल मर गया तो हमको मरने का टाइम आया तो मुझको तलक़ीन करना, मैं अगर मर जाऊं मेरे जनाजे में हाजिर होना, और अपनी औलाद को कहना कि मैं अगर मर जाऊं तो ज्यादा रोना धोना मत, सर के बाल मत नोचना, दीवार से सर मत टकराना। यानी न आखिरत की बात है, न कब्र की बात है, न जन्नत की बात है, न हश्र की बात है, सिर्फ दूसरों की ग़ीबत है। जब दिल अंधा हो जाता है तब बंदा कल सुबह 1-1:30 बजे या 1 बजे मरेगा, कल सुबह 6 बजे मरेगा, ज़ोहर के बाद इसके जनाजे का ऐलान होगा। ये दुनिया भर की बातें लेके बैठ गया है। 2024 में इलेक्शन होगा, मोदी जी हारेगा कि जीतेगा, मायावती आएगी क्या अखिलेश आएगा, ये पंडित जी दोबारा आएगा, दिल्ली में आएगा, इसको लेके बैठा है। कल 1 मिनट के बाद चक्कर आया, मर गया। अभी मैं 3 दिन पहले मैं था बदायूं जिले में और वहां उस गांव का 3 नौजवान शराब में धुत बाइक चला रहा था, सामने ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया स्पॉट पे। और अभी 3 दिन पहले मैं था फैजाबाद में, उस जलसे का वॉलंटियर, वो 2 नौजवान बाइक से जा रहा था, टकराया, सडन डेथ, अचानक दोनों मर गए। और आए दिन मौत होती रहती है, आए दिन मौत होती रहती है। ये 2024 का चर्चा करके बैठा है, मस्जिद में बैठा है, खानका में बैठ रहा है, जलसे में बैठा है, वहां लाश रखी हुई है, कल ये मरेगा, इसकी डेड बॉडी आएगी, और ये पॉलिटिक्स का चर्चा लेके बैठा है और राजनीति की गुफ्तगू लेके बैठा है। कब्रिस्तान में कम से कम तो जबान पे खामोशी का ताला लगा ले, ग़ीबत मत कर, चुगलखोरी बंद कर, राजनीति की बात मत कर, वो अपनी मौत
को याद रख कि आज उसका जनाजा है, कल मेरा जनाजा आएगा, कम से कम अब तो सीना हिल जाना चाहिए। मगर सीना इतना मर चुका है उसी पैदायु में जहां लाश रखी हुई थी और जलसा रात में हो रहा था। सुबह के 10 बजे जनाजे की नमाज होगी, वहां सारा गांव सख्ते में है, सारे लोग मातम कर रहे हैं कि जवान मर गया है। जलसा अगरचे हुआ, वाज़ो नसीहत की महफिल हुई, लेकिन वहां लाश रखी हुई है या बाहर का साउंड बंद कर दिया गया। मगर मैंने देखा जिस घर में खाने का इंतजाम था, वहां देखा एक नौजवान है लेटा हुआ है। अब वर्ल्ड कप का फाइनल उसी दिन हो रहा था, तो वो बाज़ाब्ता तौर पर मोबाइल में क्रिकेट का तमाशा देख रहा है। सारा गांव मातम कर रहा है, जवान की मौत हो गई है, मां अलग रो रही है। अभी जलसा हो रहा है, कल सुबह 10 बजे जनाजे की नमाज होगी। ऊपर का सारा साउंड खोल दिया गया और ये बदतमीज, ये जानवर अपने घर में बैठ करके मोबाइल में वर्ल्ड मैच का फाइनल देख रहा है। वह तमाशा देख रहा है। दिल मर चुका है कि लाश को देखने के बाद भी सीना हिलता नहीं, जनाजा देखने के बाद सीना हिलता नहीं। जबकि हुजूर ने कहा था कि तुम बीमार को देखने के लिए जाओ, और जो बीमार को देखने जाता है वापसी तक वह जन्नत के बाग में टहलता है। हुजूर ने कहा था जनाजे में जाओ, जो जनाजे में शरीक हुआ 1 किरात का सवाब मिलेगा। 1 किरात का मतलब ओहद पहाड़ के बराबर, और जो मिट्टी तक शरीक रहेगा 2 किरात का सवाब मिलेगा। इसका मतलब ओहद पहाड़ के वजन के बराबर 2 पहाड़ के बराबर अजर उसको मिलेगा। सिर्फ इसलिए ताकि बीमार को देखो तो लगे कि हम अपनी सेहत की कदर समझ में आए। जब दूसरों को दफनाने जाओ तो वहां अपनी मौत को झांक के देखो। यह तीजा फाती 40वां 10वां इसीलिए है ताकि उनकी मौत की मैं अपनी मौत झांक के देखा जाए और लोगों को मौत याद दिलाया जाए। और हुजूर ने कहा है जो रोजाना 20 बार मौत को याद करे, चाहे अपने बिस्तर पे क्यों ना मर जाए, अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमा देगा। लेकिन यहाँ हर जगह कब्रिस्तान में राजनीति, जलसा खत्म हो वहां राजनीति, शादी की महफिल में गीबत, जबान पे गीबत 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 गीबत, और आज सबका मुंह महक रहा है, सबके मुंह से पाखनी की तरफ बदबू आ रही है। यह झूठ की बदबू है, यह गीबत की बदबू है, यह चुगलखोरी की बदबू है। चाहे 1000 तुम पेस्ट करे, 1000 परश करे, यह बदबू जबान से जाएगी नहीं, क्योंकि झूठ की बदबू है, यह गीबत की बदबू है, यह चुगलखोरी की बदबू है। और इसी खिलासत में मुसलमान नतपत है। हुजूर ने कहा था गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है। गीबत मत करना, अपनी फिक्र कर कि मैं मरूंगा तो जबान पे कलमा रहेगा कि नहीं, मैं मरूंगा तो कब्र में मैं फरिश्तों के 3 सवाल का जवाब दे पाऊंगा कि नहीं, आलम बरज़ख में मैं कहां रहूंगा, मैदान क़यामत में जब हिसाब होगा तो नेकी है 1 लाख और बुराई है 50 करोड़, तो वहां कैसे कंपनसेशन होगा। 500 साल के बराबर जो मुसाफत पुल सिरात है उस पर गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे जन्नत है, जहन्नम पर वह पुल है, उस पर क्या पता नहीं। पीर साहब ने कह दिया है कि हमसे मुरीद हो गए, आज जन्नत की ठेकेदारी मेरे पास है। वह पीर साहब कुछ किस हालत में मरेगा कुछ ठिकाना नहीं, वह पीर साहब हालत कुफ्र में मरेगा कि वह पीर साहब कलमा पढ़ के मरेगा, कोई ठीक है। यहाँ तो दिल मर गया है, समझ में नहीं आता, सिर्फ मकान दुकान पैसा गाड़ी छकड़ा। सुफियान सौरी मुहद्दिस कबीर है, दुनिया के 10 बड़े मुहद्दिसीन में एक नाम सुफियान सौरी का आता है। जितने उलमा हैं जो इस्लाम पढ़ते हैं वह सब जानते हैं कि सुफियान सौरी कितने बड़े शेख कबीर और मुहद्दिस आजम का नाम है। वह जवानी में उनकी कमर झुक गई थी, जवानी में सदमे से कमर झुक गई थी। लोगों ने पूछा हुजूर आप आलिम हैं, मुहद्दिस हैं, ठीक है, लेकिन उम्र का तो तकाजा है, आपको आप जवाना है, जवानी में कमर क्यों झुक गई। सुफियान सौरी का जवाब सुनिए कि लोगों सिर्फ एक हादसा मेरी कमर को झुका दिया है। आदमी की जिंदगी में कोई एक्सीडेंट ऐसा होता है जो आदमी की सोच बदल देती है, सोच बदल जाती है, जिससे आदमी जिंदगी में यू टर्न ले लेता है। कोई ना कोई एक्सीडेंट हादसा, चाहे माँ से, बाप से, भाई से, दोस्त से, अहबाब से, ये हादसा आता है, जिंदगी का रुख बदल जाता है। सुफियान सौरी कहते हैं एक हादसा मेरी कमर को झुका दिया है। पूछा कौन सा हादसा, कहा मेरे बचपन के 3 उस्ताद थे और तीनों उस्ताद बड़े आबिदे शब जिंदादार और भसाई मुत्तहर थे, हमेशा रोजा रखते थे। जिन 5 दिनों में रोजा रखना हराम है उन दिनों को छोड़कर सारा साल रोजा रखते थे और रात भर कयाम करते थे, यानी रात भर जाग कर नमाज पढ़ते थे। इतने बड़े इबादत गुजार थे, लेकिन मरने से पहले पहले तीनों का अंजाम बुरा हो गया। एक यहूदी होके मर गया, एक नसरानी ईसाई होके मर गया और उसमें से एक मजूसी होके मर गया। सुफियान सौरी कहते हैं जब से मैंने बचपन के इन तीनों इबादत गुजारों का हाल ये देखा, उसके बाद से मेरी जिंदगी की खुशी खत्म हो गई, सदमे से मेरी कमर झुक गई है और अब मैं अपनी फिक्र में हूं। इतने बड़े बड़े लोगों का यह
हाल हुआ तो मेरा क्या होगा? तो वो कहते हैं इसी सदमे से कमर झुक गई है और इस वाकया के बाद अब मैं खुदा से कुछ नहीं मांगता हूँ, न दौलत, न मकान, न कपड़ा, न रोटी। जो मुकद्दर में है सारी चीजें तो मिलेंगी, एक ही दुआ हमेशा जबान पे रहती है, इलाही तू बेनियाज है, इलाही हम भिखारी हैं, भीख मांगते हैं कि तूने दुनिया तू मुझको दे ना दे, एक एहसान जरूर करना मेरे मालिक, मरते वक्त ईमान सलामत रखना। अल्लाह समझ। किसकी दुआ है? मुहद्दिस कबीर, मुहद्दिस आज़म आलम, दुनिया के सबसे बड़े मुहद्दिस दुआ करते हैं। हमारे सामने दिन रात ये हो रहा है। ये कल तक सुन्नी था, आज वहाबी हो गया। कल तक ये बरेलवी था, आज मिनहाजी हो गया। कल तक ये सयूल अकीदा था, आज ये सुन्नियत के खिलाफ जहर उगलने वाला पक्का मुर्तद और बेदीन हो गया। आए दिन तमाशा हम देखते हैं, फिर भी मेरा सीना हिलता नहीं है। नहीं हिलता है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। हम समझते हैं कि बस गफलत की नींद है, मरते ईमान तो मेरी जागीर है और हम तो मरेंगे भी मोमिन बनकर। ऐसा नहीं है। यहाँ तो बहुत सारे मोमिन थे, मरते वक्त काफिर हो गए, उसका ईमान लूट गया। तो जिसके ईमान के लूटने का चांस हो वह जिंदगी में खुशियां मनाएगा। वो जिंदगी में असल खुशी तो उस दिन होगी जिस दिन बंदा हालत ईमान में दुनिया से चला जाएगा। वरना तो हदीस में आया है कि माँ बाप औलाद के हाथों तबाह होगा, औलाद माँ बाप के हाथों बर्बाद होगी। यहाँ पड़ोसी पड़ोसी के हाथों तबाह होगा, दोस्त दोस्त के हाथ पे तबाह होगा। मुस्तफा कहते हैं अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मैं युखालिल। मुस्तफा कहते हैं आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए देख लेना कि तू दोस्ती किससे कर रहा है। अगर तुमने दोस्ती किसी मजूसी से किया, मुमकिन है कि तू मजूसी बन जाए। अगर तुमने दोस्ती किसी मुशरिक से किया, हो सकता है तू मुशरिक बन जाए। अगर तुमने दोस्ती किसी बदअकीदा से किया, हो सकता है मरने से पहले पहले तेरा अकीदा चकनाचूर हो जाए। इसलिए हुजूर ने कहा था अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है। दोस्त से दिल का लगाव होता है और दिल के लगाव में कुफ्र और शिर्क, हराम और हलाल नहीं देखा जाता है। उनका हर काम अच्छा लगता है। ये मुमकिन है कि उसके कुफ्र को देखे, इसके दिल में समा जाए, आइए उसके कुफ्र को कबूल कर ले। इसलिए मुस्तफा ने कहा था आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो दोस्ती से पहले देखना कि किससे दोस्ती कर रहा है। वह दीन सलामत रखने वाला है, हमें बहकने से बचाने वाला है, हमें टोक टाक करके राह रास्त पे चलाने वाला है, या हमें अपने ही साथ गिलास पिला के शराबी बनाने वाला है, या अपने ही रंग में रंगने वाला है। आज कई लाख मुसलमानों की बेटियां काफिरों के साथ भाग गई। ये उस फैमिली की बेटियां भागी हैं जिस फैमिली में अजनबी मर्दों का आना जाना है, जिस फैमिली में गैर मर्दों का आना जाना है, जहां मॉडर्न कल्चर है, जहां नीम बरहाना लिबास पहनना, अजनबी मर्दों से हाथ मिलाना, यहाँ दुनिया की बात, दुनिया भर की बातें करना, साहब मर्द और औरत में कोई इम्तियाज नहीं रहना। उस घराने की लड़कियां जहां दौलतों की फरावानी है, बदन में इश्क की आग लगी, किसी काफिर के साथ भाग गई, किसी चौड़े चमार के साथ भाग गई, या फिर इसके बदन में आग लगी, या किसी आग लगी ये लड़का हमारा किसी डोमनी के साथ भाग गया। ये होता रहता है, किसी चमारिन के साथ, डोमनी के साथ, किसी हरिजन के साथ, समाज की किसी गलीस के साथ, किसी तवाइफ की बेटी के साथ ये लोग भाग रहे। बदन में शहवत की आग लगी, कुछ नहीं देखा, ना आगे ना पीछे, कि माँ बाप की नाक कट रही है, खानदान की आबरू मिट्टी में मिल रही है। ये हुआ, ये इसमें हम माँ बाप का कसूर ये रहता है कि माँ बाप ने बच्चों की शादी ताखीर से शुरू कर दी। शादी का टाइम है 18 साल या 38 साल में शादी हो रही है। ये जवान होने के बाद जो 20 साल का टाइम गुजरा, कैसे गुजरा माँ बाप को खबर नहीं है। ये बोलता है स्कूल में पढ़ रहा है, हॉस्टल में रह रहा है। बच्चे अक्सर मुश्तसनी करके नामर्द हो रहे हैं, चूंकि शादी में ताखीर हो रही है। माँ बाप शादी नहीं करवा रहे हैं। लड़की खूबसूरत मिलेगी तब शादी होगी, खूबसूरत माल वाली नहीं मिलेगी तब तक डिले किया जाएगा। इस बीच में यह हर महीने तवाइफ के कोठे पे जाता है, हर हफ्ते में हर दिन मुश्तसनी करता है, इस्लामबाजी करता है और किसी दूसरों से प्यार के नाम पे ज़िनाकारी करता है। सारा क्राइम हो रहा है, मगर शादी उस वक्त होगी जब लड़की खूबसूरत मिलेगी ना।